बहुत सारे बच्चों के पास मेरी क्वेरी आती है यार कि भैया फिजिक्स के न्यूमेरिकल हमसे नहीं होते हैं, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने का क्या तरीका होता है, क्या स्टेप होता है, वो सारी चीज़ें हमें बता दो। देखो, मैं इसमें हर तरीके की अगर कोई भी क्वेरी है ना न्यूमेरिकल से लेके, खासकर अगर बोर्ड एग्जाम के आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते तो उसका क्या तरीका होना चाहिए वो मैं बात करता हूँ। देखो, पर्सनली मैं बात करूँ तो मेरे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं। मैं लास्ट टाइम पे पीवाईक्यू के सोल्यूशन भी कराए कुछ चैनल पे, तो मैं न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ और मेरे को अच्छे लगते हैं न्यूमेरिकल्स करना। और ये 10 तक मेरे साथ नहीं थी, मैथ में हेट करता था। धीरे धीरे कैसे चीज़ें डेवलप हुई मैं बताता हूँ। देखो, मेरी स्टोरी कैसे थी, मैं जेई का जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आता था, फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें करी और मैंने कुछ फॉर्मूले निकाले जो मेरे अंदर जो कमियाँ थी। देखो, पहली चीज़ें मेरे को बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती थी। बेसिक मैथमेटिक्स माइनस प्लस ये सारी जो कन्वर्जन्स होते हैं वो मैंने सीखा, धीरे धीरे करते करते आ गया था, क्योंकि उस इतने एडवांस लेवल पे मैथमेटिक्स उसमें करने होते थे जेई के लिए कि मेरे को ये सारी बेसिक क्लियर चीज़ें हो गई थी। फिर बोर्ड का जो मैथमेटिक्स जो न्यूमेरिकल है ना वो मेरे को चिंदी लगता था। देखो, पहली चीज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन से खेलना सीखो, ठीक है। जो घात समीकरण होती है ना उनसे खेलना सीखो कि उनको कैसे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें कि कुछ भी बटा में है डिनोमिनेटर में है तो कैसे सारी चीज़ें कटना है। सारी ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना न्यूमेरिकल के पोर्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहली जो भी चीज़ें देखो, जब भी मान लो कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ आपका, मान लिया आपने न्यूमेरिकल पढ़ा, तो उसमें जो जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को लिखो। और जब भी आप फॉर्मूले पढ़ रहे होते हो, जो कंसेप्ट पढ़ रहे होते हो, तो उसमें बताया जाता है कि ये चीज़ें उसमें पूछी जानी है, ये वेरिएबल का मतलब ये है, सारी चीज़ उसमें बताई जाती है कि इसका मतलब आर का मतलब क्या है, जेड का मतलब क्या है, उसमें सारी चीज़ें बताई जाती है। तो वो सारी चीज़ें एक बार पुट करो उन टर्मोलॉजी के अकॉर्डिंग। जो भी साइन आपको बताया जाता है, आर की वैल्यू है तो आर से एस से रिप्रेजेंट किया जाता है तो एस से रिप्रेजेंट करो। जो जो चीज़ें हैं उसको लिख के दो, पहले जो भी गिवन है दिया है उसको पहले लिखो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन समझे, उसको करो पहले बैठ के, एक बार ट्राई करो कि कैसे क्या क्या निकालना फॉर्मूला। मैं जो भी लिखता था पहले तो जो दिया है वो लिख लिया, गिवन लिख लिया, उसके बाद मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता था। जो भी चीज़ पूछा था ना फॉर्मूला लिख देता था। फिर मैं देखता था कि इसमें क्या क्या वैल्यू हिडन करके दे रखी। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मूला दिया होता है, एग्जैक्ट डेटा दिया होता है, सारी चीज़ें भर दो। और कुछ कुछ फॉर्मूला ऐसे होते हैं कि 2-4 फॉर्मूले होते हैं कि कंसेप्ट के, और वो एक फॉर्मूला दे देगा और पता चलेगा जो बीच में है ना वो 3-4 फॉर्मूला यूज करके एक वेरिएबल आने हैं जो मेन जो चीज़ें पूछा गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो, जैसे अगर सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर बात कर ले तो मोलालिटी और मोलालिटी वगैरह निकालने के लिए आता है, मोलारिटी और मोलालिटी, ये सारी चीज़ें निकालने आता है। तो इसमें बीच में ना एक मोल कंसेप्ट का आ जाता है फॉर्मूला आपका, और उसमें बीच में आपका तो वो दिया जाता है, और फिर आपको मोल कंसेप्ट निकालना होता है। मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला अलग होता है, 3 मोल कंसेप्ट के फॉर्मूले होते हैं। ये सारी बेसिक कंसेप्ट होती है जो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जाती है। और ये बेसिक मैथमेटिक्स और ये जो पीछे का कंसेप्ट क्लियर है ना, अगर ये क्लियर हुआ तो डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल डेफिनेटली सही से होगा। और एक बात समझो, कभी भी स्टेप को जंप करते हुए नहीं जाना है, लाइन बाय लाइन चलो, एकदम बेसिक से उठो। समझो कि आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हो बुक के लिए, एक भी लाइन स्टेप मिस नहीं करना। काफ़ी सारे बच्चे मैं देखता हूँ जो दिमाग में कैलकुलेशन कर लेते हैं, लास्ट में बस आंसर लिख देते हैं। भाई ऐसे नहीं होता है, और उनके ज़्यादातर सवाल गलत होते हैं। मैं एक बार ध्यान रखना, कोई भी जो कर रहे हो ना बेसिक से उठाओ, क्या क्या चीज़ें लिखो, सारी चीज़ें नोटबुक में लिखो। देखो, मैं अभी लिख के देता हूँ कि मैक्सिमम की गलती यहीं पे होती है। 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि डेटा एक्यूरेटली नहीं लिखते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में सॉल्व नहीं करते हो। जब आप प्रॉपर वे में सॉल्व करते हो ना तो उस क्वेश्चन का आंसर सही निकलना फिक्स है। अगर आप प्रॉपर वे में सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे गलती करी, यहाँ पे ऐसे होगा। अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके कुछ भी मत लिखो वहाँ पे। जब ये चीज़ें करने लग जाओगे ना तो आपकी खुद प्रैक्टिस हो जाएगी, तो खुद आप 1-2 स्टेप ना मिस करके लिखने लग जाओगे। वो बात सही है, प्रैक्टिस के साथ हो जाती है। लेकिन अभी जो आपका सिनेरियो चल रहा है ना कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते या फिर कहीं फंस जाते हैं, तो वही है कि जब अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, तो ये बात बता दिया मैंने। अगर आप कहीं कुछ क्वेश्चन में फंस जाते हो तो उसका कंसेप्ट देखो पहले एक बार। मैं इस किस्म का आदमी हूँ कि अगर मैं फंसता था तो मैं क्या करता था, पहले देखता था, अगर खुद से सॉल्व करने की नहीं होता था फिर मैं डायरेक्टली बुक पे आता था। और बुक पे मेरे को जहाँ पे दिखता था कि हाँ मैंने ये स्टेप मिस करा है और ये गलती है, तो उस गलती को मैं ध्यान में लेता था और उस क्वेश्चन पे मार्क लगा देता था और उसको वापस में सॉल्व करता था कुछ दिनों बाद। और जब वो मार्क लगा रहता था ना मेरे को ध्यान आ जाता था कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगना है। ये कंसेप्ट बहुत मेरे को ना चीज़ें बहुत रियलिटी हेल्प करी, खासकर मैथमेटिक्स में। खैर यहाँ पे तो मैथ्स की बात नहीं करें, न्यूमेरिकल की बात करें, तो न्यूमेरिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैं ऐसे ही करता था कि कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, कोई भी कंसेप्ट लगा तो मैं वहाँ पे रेड मार्क कर लेता था, या मीडियम मॉडरेट या इजी टाइप में कुछ ना कुछ उसमें मार्क जरूर डाल देता था। ये मार्क डालने की आदत सीखो, जो भी क्वेश्चन है उसको मार्क करो कि क्या वो इजी है, मॉडरेट है या हार्ड लेवल पे। मेरी पूरी एनसीईआरटी क्लास 12 की ऐसे ही भरी हुई थी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाना चालू करो, ये सारी चीज़ न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल देखो, पीआईक्यू को न्यूमेरिकल सॉल्व करो। और राजस्थान बोर्ड के न्यूमेरिकल एकदम हलवा आते हैं, एकदम चिंदी। थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट कर लोगे, पीआईक्यू क्वेश्चन कर लोगे, मैं 101% लिख के देता हूँ। 100% न्यूमेरिकल जो होते हैं वो पीआईक्यू के बेसिस पे आते हैं। अगर आपने पीआईक्यू के सारे न्यूमेरिकल कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सभी न्यूमेरिकल कर लिए, तो मैं 101% लिख के दे सकता हूँ कि 100% न्यूमेरिकल्स वहीं से रिपीट होने। थ्योरी की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ पूरे,
क्योंकि थ्योरी 90% 96% रिपीट होती है, लेकिन जो न्यूमेरिकल है उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि उनके अलावा नया कंसेप्ट से न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछ लिए गए हैं उन्हीं कंसेप्ट को घुमा के पूछा जाएगा और उनसे कुछ नहीं एक्स्ट्रा कुछ पूछेगा नहीं, पता चलेगा उसी क्वेश्चन में बस वैल्यू चेंज कर दिया दे दिया। कभी कभी क्वेश्चन में सेम वैल्यू निकाल के दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ देखो एक बार, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यूमेरिकल, खासकर न्यूमेरिकल के लिए मैं बोलूँगा अगर कुछ सॉल्व करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, इससे बहुत हेल्प मिलती है। पेपर उठाओ, वहाँ से निकालो और सारी चीज़ें देखो, ठीक है। ये हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात। और अगले वीडियो में जो भी क्वेरी होगी बता देना, और मैं कंटिन्यू क्वेरी देख रहा हूँ, सबके कमेंट में बता देना जो भी क्वेरी होगी, तो उस पर मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।